एक छोटा सा शांत गांव, नाम है बेलापुर। खेत, मंदिर और एक पुराना पीपल का पेड़ जो बिल्कुल गांव के बीच खड़ा था। दिन में लोग उसके नीचे बैठकर बातें करते थे, पर रात 9 बजे के बाद कोई उस पीपल के पेड़ की तरफ देखता भी नहीं था। गांव वालों का एक नियम था, रात में पीपल के पास मत जाना। मेरा नाम कार्तिक है। मैं शहर से पढ़ाई करके अपने गांव दादी के पास वापस आया था। मॉडर्न सोच, लॉजिकल मन, भूतों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं। दादी ने पहले ही दिन कह दिया, बेटा जो भी हो, रात को उस पेड़ के पास मत जाना। मैं मुस्कुराकर कहा, दादी ये सब कहानियां हैं। दादी ने कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उस रात लाइट चली गई। गांव में अंधेरा छा गया। मैं बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था, तभी मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई देता है। फिर एक और आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। आवाज आ रही थी पीपल के नीचे से। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। फिर मैं सो गया और सुबह हो गया। फिर जब रात हुआ तो मैं जानबूझकर टॉर्च लेकर पीपल के पास गया, पर वहां कोई नहीं था। पर मिट्टी पर पैरों को निशान थे। निशान आगे बढ़ रहे थे और अचानक जमीन के अंदर घुस रहे थे। तभी मेरे कान के पास एक आवाज आई, तू भी मुझे देखने आया है? मैं पीछे देखा, कोई नहीं था। उस रात दादी ने मुझे बुला लिया और उन्होंने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। सफेद साड़ी पहनी एक औरत, पैरों में घुंघरू और गले में गहरा निशान। दादी बोली, 50 साल पहले इस गांव में एक नाचने वाली औरत आई थी। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया और इसी पीपल के नीचे उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात से जो भी झूठ बोलता और जो भी किसी को धोखा देता, उसकी आवाज रात को पीपल के पास सुनाई देने लगती है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। 12 बजे मैं खुद को पीपल के नीचे पाया। मुझे याद ही नहीं मैं वहां कैसे पहुंचा। पेड़ के नीचे से आवाज आई, तू भी झूठ छुपा रहा है। मैं चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। फिर मैं अपनी परछाई देखी और मेरे गले पर भी निशान था। सुबह लोगों ने मुझे पीपल के नीचे गिरा हुआ पाया। जिंदा था, पर मेरी आवाज वापस नहीं आई। आज भी रात 9 बजे के बाद गांव के बीच एक खामोश औरत खड़ी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो उनका इंतजार करती है। जो कहते हैं भूत पर विश्वास नहीं होता।